चुके हो पीवी न्यूज़ नाल। पीवी न्यूज़ की टीम अज पहुंची है मैडम कंचन कटारिया दे घर। जिस तरह की आम सब जानते हो कि जो कंचन कटारिया जी ने एक डांस अकैडमी चला रहे ने, डांस अकैडमी के नाल नाल वो सोशल वर्क भी कर रहे ने, जिमें कि काफ़ी उन्होंने प्रोग्राम ने, काफ़ी चर्चित महिला है, औरत है कि जिसने अपना जो नाम है वो अपने बल पे कमाया है बिना किसी सपोर्ट दे। पिछले साल लॉकडाउन कोरोना महामारी जिन्हें अपनी दहशत, अपनिया जड़ां इन्नी बारीकी दे नाल पूरे भारत विच पसारियां कि पूरा भारत ही बंद हो गया। एक चीज़ हर जगह ते शरनाटा ही शरनाटा सी, सिर्फ दिखदा सी, दिखाई दिंदी सी तां सिर्फ एक दहशत, एक डर दा माहौल ते बीमारी। पिछले साल लॉकडाउन दे अंदर कंचन कटारिया होस्ट मैडम ने शुरू किया रियलिटी गेम शो। की है आखिर ये रियलिटी गेम शो, किस तरह मैडम कंचन कटारिया ने इस गेम शो नू चलाया, इस गेम शो दे विच परफॉर्म किया। की है गेम, जिस तरह डांस अकैडमी है आम सिखाई जाती है एक कला, एक टैलेंट, पर की है ये रियलिटी गेम शो, किस तरीके दे नाल इनू चलाया जाता है, की इस शो दियां कड़ियां ने। क्योंकि जो माहौल चल रहा है ना अज दे टाइम के माहौल की गल करिए तो बाज़ार बंद ने, एक सरनाटा अज भी है, एक डर अज भी है। कोरोना जो देश विचों निकलण दा नाम नहीं लै रही है बीमारी, वैक्सीन भी आ चुकी है, पर अज भी जो डर है वो सब दियां अखां दे विच जाहिर हुंदा है। अपने आप नूं किस तरह घरां दे विच रखिए, महफूज रखिए, सेफ रखिए। तो ज़्यादा टाइम ना लैंदे होए गल करवाने हाँ मैडम कंचन कटारिया जी दे नाल, ते जानते हाँ कि उन्होंने रियलिटी गेम शो किवें शुरू किया, कि उन्हां दी सोच है, की सोच लैके वो अगे वध रहे ने। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी। सब तो पहला तुहाडा स्वागत है जी साडे चैनल दे विच। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी मैडम, रियलिटी गेम शो पिछले साल भी तुसी लैके आए सी। पूरा देश कोरोना महामारी की जंग लड़ रहा सी ते लोकां नूं किवें हसाया जा रहा सी, किवें उन्हां दा एंटरटेनमेंट किया जा रहा सी, वो किसी तो लुकिया होया नहीं है। ते अज भी जो पिछला समा सी, इतिहास सी, है ना, जिवें कि पहला सरनाटा सी, अज भी सरनाटा है जी। ते किवें चला रहे हो ये रियलिटी गेम शो? लास्ट ईयर जब मैंने रियलिटी गेम शो, जब इतनी कोविड-19 के कारण इतने लोग मर रहे थे, इतने लोग परेशान और पूरा देश का बुरा हाल हो रहा था, तो बैठे बैठे दिमाग में आया कि हमें भी अपने देश, अपने शहर के लिए कुछ करना चाहिए। फिर माइंड में आया कि जहाँ इतनी मातम की न्यूज़, समाचार, खबरें चारों तरफ से सुनने में आ रही, तो मैं चाहती थी कि किसी न किसी तरह कंचन कटारिया की तरफ से लोगों के चेहरे पर एक छोटी सी हंसी आए। तो मैंने ये अपना शो शुरू करा लास्ट ईयर, रियलिटी गेम शो, जिसको मैंने 5 महीने रेगुलर चलाया। पिछले साल कितने लोग जुड़े हुए सन तुहाडे नाल इस शो के दौरान? देखिए, स्टार्टिंग में पहले 15, 20, फिर 30, 40, 50, 100, नियर अबाउट 100 के करीब लोग मुझे देखते थे, मेरे इस शो को, और बहुत पसंद करते थे और वेट करते थे शो कब अगला दिन और कब शो आए मेरा। पिछली बार की तुलना दे विच हुण किन्ने जो लोग ने तुहाडे नाल जुड़ चुके हैं? अभी लोग उससे ज़्यादा ही हैं, ऐसा नहीं है कि कम हैं। और अभी मुझे नहीं पता था कि सेकंड स्टेज आएगी, इतनी ख़तरनाक होगी, और फिर से जब ये सब चीज़ें हुई और फिर से सारा लॉकडाउन हो गया, तो सोचा कि फिर से मैं दोबारा अपना शो शुरू करूं। लोगों के कहीं ना कहीं मेरे फेसबुक पे कमेंट आते थे कि मैम प्लीज़ आप फिर से अपना शो शुरू कीजिए, तो मैंने किया। इस बार तुसी प्राइज़ भी दे रहे हो जी। किस तरह के क्वेश्चन होंगे ने, किवें बच्चों प्राइज़ दिते जाते हैं, क्योंकि एक ऑनलाइन शो है ना, जी, ते जी। प्राइज़ ने वो तुसी किवें डिस्ट्रीब्यूट करते हो? हाँ जी, ये हमारा, इसकी टाइमिंग है 5 to 6। हमारा शो रोज़ आता है, रियलिटी गेम शो। मेरी फेसबुक कंचन कटारिया मेरी आईडी है, तो उसी फेसबुक पे मैं लाइव आती हूँ, और इसके अंदर ही हमारा 1 घंटे का प्रोग्राम होता है। 20 हमारे क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर हम गिफ्ट के अंदर मास्क
बढ़िया कंपनी के सैनिटाइज़र और डेटोल या सैवलॉन के हम 4 सोप इसके अंदर देते हैं विनर को। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏ ਜੀ। ਸਨ, ਹਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੀ, ਤੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? प्री प्लानिंग यही है कि जब तक ये, पहले तो यही दुआ है भगवान से कि लॉकडाउन हट जाए और कोविड ये 19 पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी ये रहता है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसे आपने बताया कि एक्सटेंड हो गया, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना शो जारी रखूँगी, मैं अपना शो नहीं बंद करूँगी और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ सके, यही मेरा मेन मोटो है। और जैसे कि आपने सवाल करा कि किस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं, हम सबसे पहले तो शो की स्टार्टिंग में हम लोगों को अवेयरनेस के बारे में बताते हैं कि मास्क सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, घर से बिना बात के मत निकलिए, प्रशासन का पूरा सहयोग और साथ दीजिए। और उसके बाद 15 मिनट की ये सारी बातचीत के बाद 45 मिनट के अंदर हम अपना शो रखते हैं, जिसके अंदर हम कभी महाभारत, कभी रामलीला, एक दिन हमने गुरु नानक गुरु गोविंद सिंह जी को लेकर किया था, कल हमने बैंकिंग पे किया था। तो हर बार पब्लिक कुछ नया चाहती है और हम भी कुछ नया उनके लिए लेकर आते हैं। ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਿਫਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ जी 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 ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? बिल्कुल। हमारे स्वीडन, अमेरिका, इस तरह से थाईलैंड, कितने सारे विदेश से भी और देश से भी, दोनों तरह से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। और जैसे अब मैंने 2-3 दिन पहले गुरु नानक पर कर रखा था, तो मुझे बहुत लोगों ने फेसबुक पे पर्सनल कमेंट करके कहा कि मैडम हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं था। चाहे लोग उसका जवाब चीटिंग करके दे, चाहे माइंड से दे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका ध्यान तो इस चीज़ के अंदर आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं चाहती हूँ धर्म और कर्म से लोग जुड़े और इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए सभी को। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਸਾ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਬੇ ਦੀ ਤਰਫ बढ़त कर रहे हो, जी 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 जी। ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਆ? बिल्कुल। मैं तो शायद ये रियलिटी गेम शो शायद नहीं हो पाता मेरा, क्योंकि अप्रैल की फर्स्ट वीक में मुझे जाना था बॉम्बे, लेकिन फिर से कोविड इतनी तेज़ी से आया कि सारी गाइडलाइन बंद हो गई हैं। तो जैसे ही सारी गाइडलाइन सब सही हो जाएगी तो मैं बिल्कुल, मुझे बड़ा फ़क्र है कि मैं सिरसा में हूँ और सिरसा के अंदर मैं रहती हूँ। सिरसा के लोग सब बहुत अच्छे हैं, धार्मिक विचारों के हैं, और उन सब की दुआओं से और साईं बाबा का आशीर्वाद हुआ तो मैं ज़रूर बॉम्बे जाऊँगी और सिरसा का नाम रोशन करूँगी। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? कोविड-19 को लेकर बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं कोविड-19 को लेकर ये बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कोविड को लेकर यदि आपको अपनी बॉडी के अंदर बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि हम ये बात किसी से शेयर ना करें, तो आप मेडिसिन प्रॉपर डॉक्टर से लेकर 14 दिन के लिए अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए, घर से बाहर मत निकले। जिसको भी कोरोना है या थोड़े थोड़े उसके सिम्टम है, तो प्लीज़ आप अपने माइंड के अंदर से ये चीज़ निकाल दीजिए, आपको कोरोना है। आप हंसेंगे और मुस्कुराते रहेंगे और इस चीज़ को माइंड से निकाल लेंगे, तभी आप सही हो पाएंगे। क्योंकि कितने हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनकी डेथ सिर्फ टेंशन के कारण हुई, डर के कारण, पता नहीं उनको कोरोना था कि नहीं था, पर कई लोगों की डेथ इसी तरह से हुई। तो प्लीज़ जितने भी दर्शक मेरे साथ बने हुए हैं, यदि किसी को ऐसी समस्या है तो आप डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए, अपने आप को क्वारंटाइन कीजिए और उसके साथ साथ माइंड से ये चीज़ निकाल दीजिए। शुरू तो हंसते रहे हो, हंसाते रहे हो, काफ़ी दर्शक जुड़े हुए ने, हो सकता है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ, ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡੈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। डेट एग्जैक्टली। ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਡਰ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो हर एक इंसान को होनी ही होनी है। आप सबसे पहले तो मन पक्का बना लीजिए कि हाँ हमें ये आएगा। और इतनी बड़ी, देखिए, उंगली उंगली होती, हाथ हाथ ही होता है। तो इस चीज़ को आप बोलो हाँ आता है तो आए, लेकिन आपने उसका सामना बड़ी ही स्माइल के साथ करना है कि ठीक है, आपको पता है कि आपको सैनिटाइज़र, मास्क, अपने आप को बंद कमरे में रखना है, तो आप उन सब चीज़ों का पालन कीजिए। और कहीं ना कहीं देखिए, दुआएं
और दवाई, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और साथ साथ में यदि अच्छे डॉक्टर हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट दे और हम भी उनकी बातों को ख्याल रखते हुए घर पर पूरा रहे, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम मिलकर उसे भगा नहीं सकते। हर चीज़ का समाधान आज के टाइम में ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੋਸਟ ਮੈਡਮ ਕੰਚਨ ਕਟਾਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀ ਗੇਮ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਰਵਸ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ नहीं ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? देखिए, जिस तरह से हैप्पी सिंगला मैम ने बात कही है कि लास्ट ईयर भी इस तरह से लोगों को, मिडिल क्लास लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या होती है। देखिए, जो अमीर है वो तो हैं ही अमीर, लेकिन जो बिल्कुल ही लोग है, बिल्कुल ही गरीब जिसको हम कह सकते हैं, झोपड़ी वाले, ये सब लोगों को तो पता ही होता है कि इन्होंने किस तरह से अपना गुजारा करना, फंस जाते हैं बेचारे मिडिल क्लास लोग। तो जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमें भी पता है कि हर इंसान की अपनी एक रेपुटेशन होती है। तो प्लीज़ जो भी ये फ़ोटो वाला काम है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मत कीजिए। और फिर भी किसी को यदि राशन या कोई मेडिसिन्स या फिर कोई हॉस्पिटल में किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती हैं, तो वो लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8295075466 ये मेरा खुद का कांटेक्ट नंबर है। और इसके साथ साथ हम ये तो नहीं कहते कि हम आपको सब कुछ उपलब्ध करवाएंगे, लेकिन जितना हमसे और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सब के साथ ये बात हम करके आप लोगों के साथ जितना से जितना हो सका रियलिटी गेम शो के माध्यम से हम आपके लिए वो चीज़ें ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे।